गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं नहा धो कर आई हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ काउंटर टॉप का टूर शेयर करने वाली हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एक हाउस वाइफ का मोस्टली टाइम किचन में ही बीतता है, तो किचन का साफ सुथरा और व्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी होता है। और किचन कैसी है, मतलब कि किचन छोटी है या बड़ी है, शहर की है या गांव की है, ये बातें कोई मैटर नहीं करती हैं। बस मैटर करता है तो ये कि हमने किचन को कैसे रखा हुआ है, किस तरह से हमने व्यवस्थित रखा है, कैसे साफ़ सुथरा रखा है, तो यही चीज़ मैटर करती है। और हमें अपनी किचन को रखना भी चाहिए एकदम साफ़ सुथरा और व्यवस्थित। तो मैंने अपना काउंटर टॉप को कैसे रखा है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। तो ये है ओवरव्यू मेरे किचन काउंटर टॉप का। कुछ इस तरह से मैंने अपने काउंटर टॉप को रखा है, एकदम नीट एंड क्लीन है और ऑर्गेनाइज्ड रखा है। तो बस अब हम शुरू करते हैं दिखाना। तो ये ओवरव्यू देखने के बाद अब मैं राइट साइड से शुरू करती हूँ आपको बताना। सुबह का टाइम है तो मैंने पूजा के बर्तन धोकर रख दिए हैं और दोनों जग भी धोकर रख दिए हैं। एक जग में भर के रख देती हूँ लिविंग रूम में, क्योंकि वहाँ पर सारा दिन ही ज़रूरत होती है, और एक रख लेती हूँ मैं किचन में। और इनको मैं यही रखती हूँ रोज़ धोकर, ताकि मिलने में आसानी हो। और बर्तन के स्टैंड के जस्ट नीचे रखा है मेरा चॉपिंग बोर्ड। मुझे यहाँ से उठाने रखने में बहुत आसानी होती है, इसलिए स्टैंड के सबसे नीचे वाले खंड में मैंने विधि के टिफ़िन रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी सुबह सुबह ही ज़रूरत पड़ती है। और साइड में ही रखा है मेरा वेजिटेबल कटर। और यहाँ पर रखे हैं कुछ बर्तन जो मुझे चाहिए होते हैं रोज़, मैंने वो रख दिए हैं। और इसके जो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें मैंने कटोरियाँ रखी हुई हैं, तो जो मुझे डेली यूज में चाहिए होती हैं रोज़, तो वो मैंने सामने रखी हैं, कटोरे और कटोरी। और जिनकी कम ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही कम, जब कोई आ जाता है तो उनको मैंने पीछे रखा हुआ है। और जस्ट उसके ऊपर जो पोर्शन है उसमें मैंने ग्लास को अरेंज किया हुआ है। बर्तन के स्टैंड को मैंने इसलिए काउंटर टॉप पर रखा हुआ है क्योंकि ये सब चीज़ें विधान के पहुंच के बाहर रहनी चाहिए। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे इसको नुकसान हो सकता है, तो इसलिए मैंने ऊपर रखा है। और यहाँ पर रखे हैं मैंने बड़े बड़े गिलास और लोटे। और ये देखिए छोटी सी ग्लासिया, और ये छोटा सा लोटा है ना, ये विधि का है। जब वो छोटी थी तब लिया था, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, तो ये सब विधान की यूज में आने लगी हैं चीज़ें। लेकिन अभी ये सब उसके लिए खेल का ही सामान है, बाहर फेंक देता है यदि हाथ में पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने ऊपर रखी हैं। तो अब आ जाते हैं साइड में। तो यहाँ पर मैंने 2 ऑर्गेनाइजर रखे हैं, तो इसमें कुछ सामान कटलरी का भी है और कुछ बड़ी स्पून वगैरह भी हैं। तो जैसे ये पहले रखा है तो इसमें कटलरी का सामान भी है, ग्रीसिंग ब्रश भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं डेली, वो मैंने इसमें रखी हैं। और अंदर जो रखा है उसमें बड़ी बड़ी स्पून है, स्पैचुला है, मैसर है, तो ये सारी चीज़ें उसमें रखी हुई हैं। मैं उठाकर दिखाती हूँ। इन सब चीज़ों को भी मैंने ऊपर ही रखा है, ताकि मेरे बच्चे से ये सारी चीज़ें दूर रहें, बहुत हानि पहुँचा देती हैं यदि वो ले लेता है तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और इसके जस्ट ही साइड में ये मैंने 3 अपने डिब्बे रखे हैं, जो ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें मैं जब लंच बनाती हूँ और जो भी लेफ्ट ओवर फूड होता है तो वो मैं इसमें रख देती हूँ, तो वो गर्म बना रहता है काफ़ी टाइम। और ये देखिए छोटू सा कैन है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी मम्मी की निशानी है। और इसको है ना मैं ऐसे नॉर्मली यूज नहीं करती हूँ, बस इसमें मैं पैसे रखती हूँ। जो हमें किचन में पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, फुटकर पैसों की, सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो वो मैं इसमें रखती हूँ हमेशा, और मैं इसको सामने ही रखती हूँ। और अब ये देखिए ऊपर ये है ना सब परात है, ये बड़ी वाली परात है ऊपर है, जिसमें आटा सानते हैं। ये कुछ थालियाँ हैं मेरे यहाँ, जो मेरे ससुर जी हैं वो प्लेन थाली में खाना खाते हैं, और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो खाते हैं, तो मैंने इनको भी रखा हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद ये है पूजा की थाली, तो मुझे पूजा की थाली को मैं यहीं पर रखती हूँ तक। इसके बाद है ये छोटी सी परात, तो मोस्टली मैं यूज इसी का करती हूँ, क्योंकि 2-3 लोगों का ही खाना बनता है तो इसमें ही हो जाता है। जब ज़्यादा कोई आते हैं तब मैं बड़ी वाली परात यूज करती हूँ। उसके बाद ये ऑरेंज कलर की छोटी सी ट्रे रखी हुई है। इसके बाद ये चलनी है, इनकी मुझे ज़रूरत अक्सर ही पड़ जाती है, ढूंढने से नहीं मिलती, कहीं और रख दो, तो मैं उसको यहीं पर रखती हूँ। और ये पोहा की चलनी है, और जैसे कोई सब्जी धोते हैं तो उसके लिए भी काम आती है। ये दूध पर ढाँकने के लिए है प्लेट, और होल वाली प्लेट है। और ये कुछ प्लेट है, नाश्ता प्लेट है, जो नाश्ता सर्व करने के लिए रखी हुई हैं, ये भी उसी के लिए हैं। और ये प्लेन प्लेट लगी हुई हैं, तो इनके साथ ही मैंने कद्दूकस करने वाली ये किसनी भी लगाई हुई है, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए। और इसके जस्ट नीचे आओ तो यहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइज़र लगाया हुआ है, लेकिन ये खिसक सा गया है, मैं इसको ठीक कर लूँगी। तो इसमें सारी स्पून और फोक वगैरह मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, इसमें रखे हुए हैं। और इसी के नीचे मैंने जो बड़े बड़े होते हैं जो हमारी छन्नी वगैरह, और ये जो तड़का लगाने के लिए तड़का पैन है, चिमटा है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा दी हैं।
बर्तन स्टैंड के जस्ट बाजू में रखा हुआ है मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र, और इसमें सबसे पहले रखा है मैंने नमक, उसके बाद रखी है चीनी, और फिर रखी है मैंने चाय पत्ती। उसके बाद ये ऑयल के लिए कंटेनर रखे हुए हैं 2। तो इस बड़े वाले कंटेनर में मैं फ्रेश वाला ऑयल भरती हूँ, और ये जो छोटा वाला कंटेनर है उसमें मैं पराठा वगैरह के लिए या फिर जो बचता है तेल तो वो मैं इसमें रख देती हूँ, तो ये उसके लिए है। और इसके नीचे वाली रो में ये चॉकलेट पाउडर है जो विधि के लिए चाहिए होता है, और जो उसके बाजू में है वो भी एक पाउडर है जो विधान के दूध में घोल कर मैं देती हूँ, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, मिक्स ड्राई फ्रूट्स का है। और फिर ये कॉफ़ी है, और कॉफ़ी के बाजू में जो ये शीशी रखी है तो इसमें मैंने ये लौंग, इलायची और काली मिर्च सब मिक्स करके रख दिया है, क्योंकि ये मैं जब मसाले वाली चाय बनाती हूँ तो उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत होती है, और मोस्टली मैं ठंडी के टाइम में ज़रूर ही बनाती हूँ चाय ये वाली। और इन सबको है ना, ये खल्लड़ रखा है जो छोटा सा, तो इस खल्लड़ में इन सब चीज़ों को डाल के मैं कूटती हूँ, अदरक वगैरह मैं इसी में कूटती हूँ चाय में डालने के लिए, और छोटे मोटे मसाले भी कूट लेती हूँ, तो ये उसके लिए है। इस रैक का जो नीचे वाला पोर्शन है तो उसमें मैंने कप और ग्लास रखे हैं, तो ग्लास कांच के हैं, मैंने वो रखे हुए हैं, तो उनकी तो अभी ज़रूरत नहीं होती है तो पीछे रख दिए हैं। और मैं ज़्यादातर स्टील के कप का यूज़ करती हूँ आजकल, क्योंकि विधान चीनी के कप तोड़ देता है, तो इसलिए उनका मैं कम ही यूज़ करती हूँ। जब कोई आ जाता है मोस्टली मैं इनका ही यूज करती हूँ ज़्यादा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको रखा हुआ है। और सबसे नीचे वाले पोर्शन में मेरे क्यूट सी छोटी छोटी बर्नियाँ रखी हुई हैं 4, तो इनमें मैं अचार वगैरह जो अलग अलग टाइप के हैं वो रख लेती हूँ। और इनके आगे ही मेरे कप रखे हुए हैं जिनका मुझे रोज़ यूज होता है, मतलब हम लोग सुबह की चाय इन्हीं कपों में पीते हैं, तो ये कप मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। ये वाला रैक बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है और जगह भी बहुत कम लगती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और ये काफ़ी टाइम का भी हो गया है लेकिन ख़राब नहीं निकला है, तो ये बहुत अच्छा है। तो अब आ जाते हैं इसके बाजू में, तो यहाँ पर रखी हुई है विधान की बॉटल, मिल्क बॉटल है ये। और इसके बाद रखा हुआ है ये दूध, तो ये दूध उबाल कर रख दिया है मैंने। और इसके बाद ये जो कॉर्नर में रखा है ऑर्गेनाइज़र, तो ये मैंने धनतेरस पे लिया था, जो मैंने आपको बताया भी था। तो इसके ऊपर सबसे ऊपर रखा है मैंने ये अपना मिक्सर ग्राइंडर, और उसके ऊपर रखा हुआ है ये जार, तो मैं इसको मोस्टली यहीं पर रखती हूँ क्योंकि मुझे इसी की ज़रूरत होती है। और ये है घी की घंटी जो मैंने यहाँ इसको भी यहाँ पर रखा हुआ है। और इसके नीचे रखी है मैंने मसालेदानी, और इसके नीचे रखा है ये पटा, बेलन और तवा मैंने यहाँ पर रख दिया है। और ये 2 स्टैंड हैं तो जिन पर मैं खाना जो बनाती हूँ तो गर्म चीज़ें मैं इस पर ही रख देती हूँ, कढ़ाई वगैरह, कुकर जो भी रहता है। खाना वगैरह बनाने के बाद मैं खाना यहीं पर रखती हूँ, तो इसलिए इस जगह को मैं थोड़ा खाली रखती हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। और मिक्सी का ये प्लग लगाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है ये बोर्ड, तो और साथ ही साथ ये एक और प्लग लगा है, तो ये चिमनी का प्लग यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसलिए। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ खिड़की में, तो यहाँ पर है एक खिड़की, बड़ी सी खिड़की है, और इस पर रखा हुआ है क्लीनर जिसकी ज़रूरत आप जानते ही हैं कि कितनी पड़ती है साफ़ करने के लिए सब कुछ। और ये रही मेरी कुकटॉप, तो किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो ये है। और इसमें मुझे लाइटर की ज़रूरत नहीं होती है, लाइटर की जगह इसमें साइड में एक बटन दिया हुआ है तो उससे ये ऑन हो जाती है। ऐसे 7 बार तो इसका यूज हो ही जाता होगा दिन में, कितनी बार हम आते हैं और क्या क्या तो हम बनाते हैं, तो इसका यूज होता ही है। और ये लगी हुई है चिमनी, और चिमनी के नीचे लगा हुआ है ये एक स्टैंड गोल सा जो दिख रहा है ये। तो इसका यूज ये है कि जब हम कभी बाटी बनाते हैं, ओवन रखते हैं, तो कांच की है मेरी कुकटॉप, तो उसके ऊपर डायरेक्ट हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि गर्म हो जाता है कांच तो टूट जाएगा, इसलिए तो पहले हम इसको जो स्टैंड लगा हुआ है कुकटॉप पे तो पहले हम उस स्टैंड को हटाते हैं, और ये यहाँ पे लगा है ये इसको हम हटा देते हैं, और उसके बाद हम इस वाले गोल वाले स्टैंड को रखते हैं। और खिड़की की लेफ्ट साइड में रखा है मैंने क्लीनिंग का सामान, तो ये बर्तन धोने के लिए सारा सामान है, साबुन, स्क्रब वगैरह। इसमें पीताम्बरी रखी हुई है, और ये ऑर्गेनाइज़र है तो इसमें ब्रश और बॉटल साफ़ करने के लिए ब्रश रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इस कोने में रखी हुई हैं। तो इसमें कोई भी फालतू का सामान नहीं रखा है, सब काम का ही है। और यहाँ पर पानी भर के रखा हुआ है मैंने नहाकर, क्योंकि अब खाना बनेगा तो इसके लिए पीने के लिए अलग रखा है। और इसके बाजू में ये है सिंक एरिया, तो यहाँ पर मैंने एक वाइपर रखा है पानी साफ करने के लिए, किचन टॉवल है। मैं अपने सिंक एरिया को एकदम नीट और क्लीन रखती हूँ क्योंकि यहीं पर गंदगी होने का रहता है, कीड़े मकोड़े के आने का डर रहता है, तो इसलिए मैं साफ रखती हूँ। और ये एसिड की एक लाइन जो देख रहे हैं काली सी बन गई थी, मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं छूटी है। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा किचन काउंटर टॉप, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है और मैंने कुछ इस तरह से रखा है। और आई होप कि आप लोगों को भी इससे कुछ हेल्प मिले अपने किचन काउंटर टॉप को अरेंज करने के लिए। बहुत अच्छी धूप आ जाती है इस टाइम मेरे किचन में सुबह से, लेकिन मैंने वीडियो बनाने के लिए खिड़की को बंद कर रखा है, नहीं तो वीडियो में कुछ भी नहीं दिखता है रोशनी के कारण। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा काउंटर टॉप?
मैंने अपने किचन को डेकोरेट नहीं किया है, लेकिन उसको व्यवस्थित रखने की, ऑर्गेनाइज रखने की पूरी कोशिश की है। और जल्दी ही मैं अपनी किचन का मेकओवर करने वाली हूँ, तो मैं वो टूर भी आपके साथ शेयर करूँगी और जल्दी ही मैं अपना फुल किचन टूर भी लेकर आऊँगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे ब्लॉग का चैनल है, तो आप लोग मेरे चैनल से भी जुड़िए, मेरे ब्लॉग देखिए। और जल्दी ही मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। Follow me,